हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज राहुल शर्मा, यू आर वाचिंग राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेस टूरिज़्म के बारे में। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि अगर आपको स्पेस में जाने का मौका मिलता है तो आप जाओगे या नहीं। आप सबको तो पता होगा कि स्पेस में जाने की रेस लग रही है और जिसमें सबसे बड़े प्लेयर हैं रिचर्ड ब्रैंसन, एलॉन मस्क और जेफ बेजोस, जिन्होंने खुद की अपनी कंपनियां बनाई हैं। रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्जिन गैलेक्टिक्स बनाई है, जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन बनाई है और आपको तो सबको पता ही है एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स बनाई है। जो अगर आप एलॉन मस्क की स्पेस एक्स को नहीं जानते तो पता नहीं आप कहाँ पे जी रहे हो। हाल ही में आपको पता होगा कि वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी स्पेस की यात्रा पूरी की है। और स्पेस की जो उनकी यात्रा है उन्होंने स्ट्रीमिंग चलाई थी यूट्यूब पे। आप जाके यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हो, आपको सिर्फ सर्च मारना है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि 20 जुलाई को जेफ बेजोस ने भी अपनी पूरा स्पेस का जो जर्नी है, यात्रा है, उसको पूरी की। और डेफिनेटली उन वीडियोस को भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। साथ ही आपको इस वीडियो में कुछ फ़ोटोज़ दिख जाएंगी जिसमें वो अपने प्लेन में बैठे हैं। आप इन फ़ोटोज़ में भी देख सकते हो कि काफ़ी वो एक्साइटेड लग रहे हैं जो वो स्पेस की यात्रा करने गए। और जब वो वहाँ से आए तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो आप वो भी देख सकते हो यूट्यूब पे। वो अपने साथ 6 क्रू मेंबर्स को ले गए थे और उन्होंने ये पूरी यात्रा 90 मिनट्स में की है। वो 90 मिनट में पूरा ऊपर गए स्पेस तक और वहीं से नीचे आए ओनली 90 मिनट्स में। जिससे वो स्पेस में गए वो कैरियर एयरक्राफ्ट था, जो कि एक तरीके से प्लेन की तरह है। और उनकी लैंडिंग में जैसे नॉर्मल प्लेन होता है वैसे ही उनकी लैंडिंग हुई। रिचर्ड ब्रैंसन ने 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक यात्रा की और वहाँ से वापस आए। जो एक नॉर्मल प्लेन होता है वो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। और इस फ्लाइट से पहले उन्होंने 3 फ्लाइट्स का टेस्ट भी किया था। उन्होंने 2008 तक, जब 2002 में बहुत पहले कंपनी बनाई थी, उन्होंने सोचा था 2007-8 तक हम ये कर लेंगे, पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद उनकी एक फ़्लाइट क्रैश भी हो गई थी। पर 3 फ्लाइट के टेस्ट के बाद वो हाल ही में उन्होंने है ना अपनी स्पेस की जर्नी पूरी की। इसके साथ ही बहुत से लोगों और जेफ बेजोस ने ये कहा कि उन्होंने असलियत में स्पेस में गए ही नहीं है। और इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ 2 सेकंड में। यूरोप की रिपोर्ट के हिसाब से जो स्पेस होता है वो 100 किलोमीटर पे होता है। कि अगर आप पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए तो आप स्पेस में पहुंच गए हो। लेकिन रिचर्ड ब्रैंसन ने सिर्फ 86 किलोमीटर की ऊंचाई पे तय करी है। पर यूएसए में अगर आप 80 किलोमीटर या उससे आगे चले जाते हो तो ऐसा कहा जाता है कि आप स्पेस में पहुंच चुके हो। तो यूएसए के हिसाब से रिचर्ड ब्रैंसन स्पेस में पहुंच चुके हैं, लेकिन ग्लोबली वो स्पेस में नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने 100 मीटर की ऊंचाई पार नहीं की थी। रिचर्ड ब्रैंसन की भी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। ऐसे रिचर्ड ब्रैंसन जो 16 साल की उम्र में स्कूल ड्रॉप आउट करके इतना बड़ा कंपनी बना और बिलियनर बने। अगर आप रिचर्ड ब्रैंसन पे वीडियो चाहते तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब बात करते हैं जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस ने 20 जुलाई को अपनी स्पेस की जो जर्नी है वो पूरी की। वो 4 लोग थे। जेफ बेजोस ने अपने बड़े भाई के साथ और एक 18 साल का लड़का जिसका नाम डेमेन था, और साथ ही 42 साल की वूमेन जिसका नाम वैली था, जो नासा में ये काम करती थी, उनके साथ 11 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करी। जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन है, उन्होंने जो अपनी पूरी यात्रा पूरी की थी वो प्लेन में करी थी, लेकिन जेफ बेजोस ने अपनी यात्रा रॉकेट में करी है। और उनकी लैंडिंग वो पैराशूट के ज़रिए हुई। और डेफिनेटली पार्टी करना बनता है क्योंकि स्पेस में घूमना कोई नॉर्मल बात हुई। जो उनकी यात्रा है उन्होंने 100 किलोमीटर से ऊपर, लाइक 106 किलोमीटर तक गए और वहाँ से वो वापस आए। इसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने काफ़ी टेस्ट भी किए। उन्होंने कम से कम 15 फ्लाइट्स का टेस्ट किया है जब जाके उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की है। और डेफिनेटली जब उसका जब इंटरव्यू लिया गया कि उनको कैसा लगा, उन्होंने कहा ये मेरा दुनिया का सबसे मेरा बेस्ट दिन था जो मैंने स्पेस की यात्रा की है। क्योंकि हर कोई यार स्पेस की यात्रा कर नहीं पाता, लेकिन फ्यूचर में हम देखेंगे कि बहुत से लोग स्पेस की यात्रा करेंगे। अब जैसे एलॉन मस्क
की जो बात करें, एलॉन मस्क का गोल है कि वो 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे, जहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन है, वहाँ तक उनका प्लान है जाने का। और डेफिनेटली फ्यूचर में हम देख पाएंगे कि वो गोल पूरा होता है नहीं। और एलॉन मस्क की जब बात आती है तो वो तो कुछ क्रेज़ी ही चीज़ करते हैं। और अब थोड़ा से खर्चे के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन रिचर्ड ब्रांसन का जो स्पेस टूरिज़्म है, जो वो प्लेन के ज़रिए करवाएंगे, तो डेफिनेटली वो काफ़ी कॉस्टली नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्पेस एक्स है और ब्लू ओरिजिन कंपनी ये रॉकेट बनाती है, और रॉकेट काफ़ी एक्सपेंसिव बनते हैं। और एस्टिमेटली रिचर्ड ब्रांसन का कहना है कि स्टार्टिंग में इनकी रेट कम से कम 3.5 करोड़ के आसपास रहेगी। लेकिन धीरे धीरे लोग जब जाएंगे स्पेस में तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन जेफ बेजोस और स्पेस एक्स, उनकी काफ़ी कॉस्ट हाईली रहेगी, क्योंकि वो रॉकेट में लॉन्च करने वाले हैं, रॉकेट से आपको स्पेस टूरिज़्म कराएंगे। और अगर आप रिस्क की बात करें तो डेफिनेटली स्पेस टूरिज़्म में रिस्क बहुत है, लेकिन ये इस तरह के कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी रिस्क फैक्टर है, और रिचर्ड ब्रांसन ने खुद इंट्रो में कहा है कि ऑब्वियसली स्पेस में जाना रिस्क है, रॉकेट फट सकता है या प्लेन क्रैश हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको जाने का मौका मिले, आपको फ्री में भी जाने का मौका मिले, तो आप जाओगे या नहीं। और अब फ्यूचर में देखते हैं किस तरह से दुनिया स्पेस टूरिज़्म को देखती है, क्या जाना पसंद करती है स्पेस में। लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी है, पर बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और उनका देखने के बाद पता चलता है कि क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई नॉलेजेबल कंटेंट लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। सी यू एंड बाय।